हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन। वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म के बारे में। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम अच्छे तरीके से एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हैं। अभी इंडिया का पार्ट है एंड में भी, है ना। हम और आप सिटीजन हैं इंडिया के, तो हम एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इसे रिलेट कर सकते हैं और हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। देखिए, नेशनलिज्म होता क्या है। अगर मैं बात करूँ नेशनलिज्म की, तो होता है वी फीलिंग, है ना, हम की भावना बोल सकते हैं एक तरीके से। देखिए, सपोज करके चलिए, अभी हम सिटीजन हैं इंडिया के, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी अगर हम किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाएंगे, देन अगर मैं आपको देखूंगा वहाँ पर, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आप इंडिया से हैं, तो आप बोलेंगे हाँ मैं भी इंडिया से हूँ। तो वैसे हम अननोन है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्री के अंदर एक दूसरे से मिल रहे हैं तो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगी, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, हम एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, हम एक दूसरे से ऐसा फील कर पाएंगे जैसे हम किसी फैमिली का पार्ट है। तो इसे ही बोलते हैं नेशनलिज्म। यही होती है राष्ट्र की भावना। यही कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है कि हम एक ही कंट्री से आते हैं, हम भारत के लोग हैं, लाइक दिस, है ना। तो नेशनलिज्म एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं इसे। तो इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। नेशनलिज्म तो आपको पता ही है ना। A nation refer to the collective identity and vision for the future of a group that aspire to have an independent political existence। देखिए, नेशन के अंदर होता क्या है। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम राष्ट्र की बात करते हैं। और राष्ट्र, नेशन होता क्या है, जब लोग अपने आप को एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, अपनी कलेक्टिव जो आइडेंटिटी होती है, जो उनका विजन होता है, वो एक बना पाते हैं, है ना। और हम फ्यूचर के बारे में सेम एक ही तरीके से सोच पाते हैं। देखिए, आप बिफोर द इंडिपेंडेंस जितने भी इंडिया के लोग थे, उनके अंदर भावना आई राष्ट्र की। देन उन्होंने केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचा कि हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर लोगों से, है ना। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, एक ही उनका विजन था फॉर फ्यूचर कि हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस लेके आनी है, हमें एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है अपनी कंट्री के अंदर, हमें आज़ादी चाहिए, लाइक दिस। तो एक कॉमन विजन है उनका, है ना। तो इस तरीके से एक राष्ट्र बनता है। सेकंड, नेशनलिज्म इज अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल दैट होल्ड दैट नेशन एंड पॉलिटिकल यूनिट शुड बी कॉन्ग्रेंट। देखिए, नेशनलिज्म है, उसके अंदर पॉलिटिकल प्रिंसिपल होते हैं, वो दो चीज़ों को होल्ड करता है। एक होता है नेशनल, सेकंड वन इज पॉलिटिकल। ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अगर राष्ट्र अच्छा है तो उसकी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। जैसे वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो सकती है ना। लेकिन पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ साथ हम किस तरीके की कंट्री के अंदर एग्जिट कर रहे हैं, है ना, हमने कितना स्ट्रगल फेस किया है, तो ये हमारे राष्ट्र को, ये हमारे नेशनलिज्म को शो अप करता है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें कॉन्ग्रेंट हैं आपस में। थर्ड वन इज नेशनलिज्म चेंज इट्स फॉर्म इन डिफरेंट सोसाइटी येट रिटेन इट्स एसेंस इन ऑल ऑफ देम। देखिए, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म को देखा जा सकता है। हमारी कंट्री जब कॉलोनी बनी तो हमारे एक ही विजन था कि हमें आज़ादी चाहिए, तो ये हमारी कंट्री की आइडेंटिटी थी। हमने नेशनलिज्म को किस तरीके से देखा, ये हमारी आइडेंटिटी थी। और किसी कंट्री की बात करते हैं, फ्रांस वगैरह की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो उनके अंदर भी एक तरीके से आज़ादी के लिए लड़ाई हुई है, तो उनका विजन उनके लिए अलग था। उन्होंने नेशनलिज्म को अलग तरीके से देखा खुद के लिए, है ना। तो वो एक उनकी खुद की आइडेंटिटी थी। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। इंडियन नेशनलिज्म डेवलप्ड एज अ कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। देखिए, जो इंडियन नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब हमारे भारत के अंदर ब्रिटिशर रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट, एक विजन निकल के आया, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को टूवर्ड नेशनलिज्म इंस्पायर करता था कि हमें इनके खिलाफ खड़ा होना है, ये हमारी कंट्री को रूल कर रहे हैं, हमें यहाँ से इन्हें निकालना है, लाइक दिस, है ना। तो कॉलोनियलिज्म गेव बर्थ टू इट्स एनिमी नेशनलिज्म। तो जो कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनी हमारी कंट्री बनी हुई थी, जो ब्रिटिशर लोगों ने बनाई हुई थी, तो उसका एक ही दुश्मन था, जो था नेशनलिज्म, है ना। राष्ट्र की भावना कॉलोनियलिज्म का दुश्मन है, ऐसा हम सपोज कर सकते हैं। सपोज क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर नेशनलिज्म जैसी भावनाएं नहीं होती तो हम कॉलोनियलिज्म को कभी खत्म नहीं कर पाते, है ना। मोस्ट नेशनल लिबरेशन मूवमेंट वर इंस्पायर्ड बाय द गोल ऑफ ब्रिंगिंग जस्टिस एंड राइट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। देखिए, जो भी नेशनल लिबरेशन होता है, जो भी हमें आज़ादी मिलती है, जो भी मूवमेंट वगैरह होते हैं, वो किस लिए होते हैं कि हमें जस्टिस मिल सके, हमारे राइट्स हैं वो सिक्योर हो सके, हमारे नेशन के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ सके, है ना। तो लोग जब किसी राष्ट्र के अंदर, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हैं, वो जब वी फीलिंग के साथ एक साथ बाहर आते हैं और वो अपनी नेशनलिज्म को देख पाते हैं, उससे इंस्पायर हो पाते हैं, तो वो सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना।
और इस तरीके से हमारी जो जस्टिस, राइट्स, जो प्रॉस्पेरिटी वगैरह है वो सिक्योर हो पाती है। सिक्स पॉइंट इज in 19th century Europe, it led to the unification of several small kingdoms into larger nation state, but nationalism also accompanied and contributed to the breakup of large empires such as Austro-Hungarian and Russian। देखिए 19th century की बात करें यूरोप के अंदर तो हम ऐसा देख सकते हैं कि हो सकता है कि कोई नेशनलिज्म वी की फीलिंग के साथ बाहर आए कि हम सब एक हैं और हमें एक साथ रहना है ना। तो ये क्या है, एक विजन है एक साथ रहने का, टुगेदरनेस है ना। और हो सकता है कि ये विजन आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाए, इस विजन का आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाए, हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे यूरोप का एग्जांपल है कि उसका यूनिफिकेशन हुआ, छोटे छोटे किंगडम एक साथ आए और उन्होंने एक यूरोप बना दिया, लाइक दिस, है ना। लेकिन अगर हम ऐसे ही देखें सेम, तो ब्रेकअप ऑफ लार्ज एम्पायर, अब रशिया है वो पहले यूएसएसआर था, लेकिन वो डिवाइड हो गया, तो छोटी छोटी जो कंट्री थी उनके अंदर वो डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, ब्रेकअप ऑफ द यूएसएसआर, ब्रेकअप ऑफ द आइडेंटिटी, ब्रेकअप ऑफ द विजन, है ना। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है विजन एक हो और सारी चीजें हमारे फेवर में बात करें, लेकिन हमने भी बहुत कुछ खोया है। ड्यूरिंग द पार्टीशन हम देख सकते हैं कि भारत से बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, तो हमारे लिए भी वो एक ब्रेकअप वाली स्टोरी थी, है ना। दुख होता है लेकिन ठीक है। इसके साथ ये टॉपिक हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ वन कल्चर वन स्टेट वाज एम्प्लॉयड व्हाइल रीऑर्डरिंग स्टेट बाउंड्रीज आफ्टर द। देखिए हमें बताना है कि वन कल्चर और वन स्टेट का आइडिया है वो कौन सी ऐसी घटना घटित हुई उसके बाद ये आइडिया इमर्ज हुआ, बताइए। ऑप्शन ए बॉयर वॉर, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, या नन ऑफ द अबव, बताइए। सो फर्स्ट का आंसर है वर्ल्ड वॉर वन। देखिए वर्ल्ड वॉर वन होती है, उसके बाद 1919 में इसका एंड हो जाता है। देन हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट वगैरह, काफ़ी मूवमेंट वगैरह होने लग गए थे। इसकी वजह से हमारे अंदर भी वन कल्चर वन स्टेट वाली जो चीज़ें हैं, गट फीलिंग है, वो जाग गई थी और हमने वो सोच लिया था कि अब हमें चाहिए आज़ादी, है ना। जो ब्रिटिश रूल चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें इससे आज़ादी चाहिए, है ना। तो वर्ल्ड वॉर वन इज द करेक्ट आंसर। और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ नेशन अनलाइक अदर सोशल ग्रुप सीक्स द राइट टू। एक जो राष्ट्र होता है वो किस तरीके से अपने सोशल ग्रुप को देखता है, या फिर वो किन चीज़ों के राइट के बारे में बात करता है। गवर्न इटसेल्फ, डिटरमाइन इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, बताइए। तो देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। हम खुद को गवर्न इटसेल्फ, मतलब हम खुद ही गवर्न करेंगे अपनी कंट्री को, ये एक विजन होता है। सेकंड इज डिटरमाइन इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट, और हम अपनी कंट्री के बारे में, अपनी नेशन के बारे में सोचते हैं कि इसका फ्यूचर डेवलपमेंट हो सके। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। सो गो थ्रू ऑन द थर्ड क्वेश्चन। विच ट्रीटी वॉज साइंड टू डिवाइड स्टेट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन कल्चर वन स्टेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर जिसे वन कल्चर वन स्टेट के बेस पर हमने स्टेट को डिवाइड किया था, बताइए। ट्रीटी ऑफ मैनचेस्टर, ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, नन ऑफ द अबव। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी जिसके बेस पर हमने वन कल्चर वन स्टेट के आइडिया के दम पर हमने स्टेट को डिवाइड करना शुरू किया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। तो आपको याद होना चाहिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल, है ना। फोर्थ क्वेश्चन इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ वन कल्चर वन स्टेट इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन यूरोप लीड टू। जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था यूरोप का वन कल्चर वन स्टेट के बेस पर, तो हमें बताना है कि वो किससे लीड है। मास माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, या फिर कम्युनल वायलेंस, मास डेवलपमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम्स, या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। ऑफ कोर्स चारों ऑप्शंस हैं। मास माइग्रेशन हुआ था पॉपुलेशन का अक्रॉस द स्टेट ऑफ अ बाउंड्री, कम्युनल वायलेंस हुए थे, है ना, और मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पीपल फ्रॉम देयर होम्स। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, है ना। अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। तो बताइए असर्टिव नेशनलिज्म का फादर किसे बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें पता होना चाहिए। सो असर्टिव नेशनलिज्म का फादर बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को, और एक कैसे लीडर थे, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, है ना, मतलब गरम दल के लीडर थे, आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द कॉलोनियल रूल इन इंडिया लीड टू द राइज ऑफ। जो कॉलोनियल रूल था इंडिया के अंदर वो किस तरीके के राइज के बारे में बात करता है, बताइए।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नॉन ऑफ द एबव। ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुई नहीं थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इतना कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन जो राइज हुआ था वो हुआ था नेशनलिज्म का, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। क्वेश्चन 7th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द कर्ड सेपरेशन मूवमेंट वॉज ऑब्जर्व इन टर्की। जो कर्ड जो सेपरेटिज्म मूवमेंट हुआ था वो टर्की के अंदर हुआ था। क्यूब कोसेस सेपरेटिज्म वॉज ऑब्जर्व इन कनाडा। जो क्यूब कोसेस सेपरेशन हुआ था वो कनाडा के अंदर हुआ था। तमिल सेपरेशन वॉज ऑब्जर्व इन श्रीलंका। जो तमिल सेपरेशन हुआ था वो श्रीलंका के अंदर हुआ था, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए। देखिए सब सही है। कर्ड सेपरेशन हुआ था वो टर्की के अंदर हुआ था, क्यूब कोसेस हुआ था कनाडा के अंदर, तमिल सेपरेशन श्रीलंका के अंदर, है ना। तो ऑल ऑफ द एबव तीनों इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो ऐसे हमें पता होना चाहिए। 8th क्वेश्चन के ऊपर गो थ्रो करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। कौन सा लीडर था जो कि नेशनलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, नो, ये तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बात करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट लीडर थे, नेशनलिज्म के फेवर में थे, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑफ कोर्स रविन्द्रनाथ टैगोर नेशनलिज्म के फेवर में नहीं थे, नॉन ऑफ द एबव होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन 19th सेंचुरी यूरोप नेशनलिज्म लीड टू द यूनिफिकेशन ऑफ सेवरल स्मॉल किंगडम इनटू लार्ज नेशन स्टेट। सो ये तो सही है। नेशनलिज्म ऑल्सो अकम्पनीड एंड कंट्रीब्यूटेड टू द ब्रेकअप ऑफ लार्ज एम्पायर, ये भी सही है। सो बोथ ए एंड बी, बोथ सी ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों सही है, तो हम सी पे लगाएंगे, है ना। नॉन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। बसेक्यू सेपरेशन वाज ऑब्जर्व इन द कंट्री, तो हमें बताना है जो बसेक्यू सेपरेटिज्म हुआ था वो कौन सी कंट्री के अंदर हुआ था। बसेक्यू, तो ये है स्पेन। देखिए हमने 4 ऐसे क्वेश्चंस को देखा है जिसके अंदर हमने मूवमेंट की बात करी है। स्पेन के अंदर ये वाला हुआ था, ऊपर हम बात करके आए कर्ड, क्विब कोसेस और तमिल, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लगभग हमने 4 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन के साथ हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ ये लेक्चर एंड हो जाता है। अगर इफ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चल करिए।